अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वालिदैन की दुआ तस्बीह के दानों की तरह होती हैं जो औलाद के हक में हर वक्त हर पल तस्बीह के दानों की तरह गिरती रहती हैं। अल्लाह ये दुआ मांगने वाले हाथ हमेशा सलामत रखे, आमीन। माँ बाप सीढ़ी नहीं होते कि जिन पर चढ़कर हम बुलंद हो जाएं और फिर उन्हें फरामोश कर दें। माँ बाप बच्चों की ढाल होते हैं, एक ऐसा दरख्त जो बूढ़ा होकर फल ना भी दे लेकिन साया ज़रूर देता है। काश ये बात औलाद को वक्त पर समझ आ जाए। वह वालिदैन से मोहब्बत करो क्योंकि माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। ज़िंदगी जन्नत होती है जब तक माँ बाप ज़िंदा होते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बयान किया कि एक सहाबी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मेरे अच्छे सलूक का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? फरमाया कि तुम्हारी माँ। अच्छा, उसके बाद कौन है? फरमाया कि तुम्हारी माँ। उन्होंने फिर पूछा, उसके बाद कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी माँ। उन्होंने पूछा, इसके बाद कौन है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तुम्हारा बाप है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स की नाक खाक आलूद हो, उस शख्स की नाक खाक आलूद हो। सवाल हुआ, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन शख्स है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने वालिदैन को या उनमें से किसी एक को बुढ़ापे में पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत में दाखिल ना हो सका। पैसे सब कुछ दिला सकता है लेकिन माँ और बाप के साथ गुजारे खूबसूरत लम्हात को वापस कभी नहीं लौटा सकता। लिहाजा अपने वालिदैन की बहुत कदर करो। तुम्हारी औलाद वो नहीं सीखेगी जो तुम कहते हो, बल्कि वो करेगी जो तुम लोग खुद करते हो। वालिदैन की बद्दुआ लग गई तो कभी सरसब्ज हो नहीं सकते। वालिदैन की जूतियाँ सीधी करने से मुकद्दर भी सीधे हो जाते हैं। रब के बाद ये सहूलत सिर्फ बाप देता है। खताएं देखकर ना रिस्क रोकता है ना मोहब्बत छोड़ता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने जहाद की इजाज़त चाही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम्हारे वालिदैन ज़िंदा हैं? अर्ज़ किया, जी हाँ। फरमाया, फिर उनकी खिदमत में रहो, यही जिहाद है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जलीलुल कदर पैगम्बर थे। आप कोहे तूर पर अल्लाह से हम कलाम होने के लिए जाया करते थे तो आपकी सलामती आपकी माँ के लबों पर थी। वालिदा मोहतरमा के इंतकाल के बाद जब आप कोहे तूर जा रहे थे तो गैब से आवाज़ आई, ए मूसा अलैहिस्सलाम, ज़रा संभल कर, अब तुम्हारे लिए दुआ करने के वाले लब खामोश हो चुके हैं। मशहूर वाक़या है कि अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ए मूसा, कहत आने वाली है, अपनी कौम से कहो तैयार रहे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को ये पैगाम पहुंचा दिया तो उनकी कौम ने अपने घरों की दीवारों में सुराख बना दिए ताकि कहत और सख्ती की सूरत में साथ वाले घर की मदद कर सके और इस तरह ये सब दिन गुजर जाएं। कुछ वक्त गुजरा लेकिन कहत नहीं पड़ा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से वजह पूछी तो जवाब मिला कि तुम्हारी कौम ने आपस में एक दूसरे पर रहम किया तो मैं क्यों उन पर रहम ना करूं, इसलिए कहत नाजिल नहीं किया। जिससे उसके वालिदैन खुश और राज़ी नहीं, उससे अल्लाह भी राज़ी और खुश नहीं। वालिदैन और दरख्त दोनों बूढ़े हो जाते हैं लेकिन उनकी छाँव हमेशा घनी रहती है। कहते हैं कि किसी के घर रोज़ जाने से इज़्ज़त कम हो जाती है लेकिन वो वाहिद अल्लाह का घर है जहाँ रोज़ जाने से इज़्ज़त बढ़ जाती है।
لبوں پہ کبھی اس کی بددعا نہیں ہوتی، بس ایک ماں ہے جو کبھی خفا نہیں ہوتی۔ دوزخ نے کہا ماں وہ ہستی ہے جو گنہگار اولاد کو بھی بچا لیتی ہے۔ جنت نے کہا ماں وہ ہستی ہے جو مجھے بھی اپنے قدموں کے نیچے دبا لیتی ہے۔ یا اللہ پاک ہماری ماؤں کو ہمیشہ سلامت رکھنا، آمین۔ اگر تمہاری ماں تمہارے غصے کی وجہ سے تم سے بات کرتے ہوئے ڈرتی ہے تو پھر تم افسوس کرو، کیونکہ تم نے اپنے ہاتھوں مغفرت کا دروازہ بند کر دیا۔ ماں باپ کو بیماریاں نہیں مارتی، بلکہ اولاد کا بے حس ہونا اور غیر اخلاقی رویہ مار دیتا ہے۔ ماں کے لیے سب کو چھوڑ دینا، لیکن سب کے لیے ماں کو مت چھوڑنا، کیونکہ جب ماں روتی ہے تو فرشتوں کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ ماں کی ایک عادت خدا سے بہت ملتی ہے، دونوں ہی معاف کر دیتے ہیں۔ ماں باپ کی تکلیف کو کبھی نظر انداز مت کیجیے، کیونکہ یہ جب بچھڑ جاتے ہیں تو ریشم کے تکیے پر بھی نیند نہیں آتی۔ باپ کا ہاتھ پکڑ کر رکھیں، کبھی کسی کے پاؤں پکڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ماں باپ دنیا کی ہر ایک ٹھوکر برداشت کر لیتے ہیں، سوائے اولاد کے ہاتھوں لگی ٹھوکر۔